अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? आज जो उम्र में बड़े लोग हो चुके उन्हें मैं बाबे नहीं कहूँगा, और वो ख्वातीन जो बड़ी उम्र को पहुँच चुकी उन्हें मैं आंटियाँ नहीं कहूँगा। एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा है कि मलिक साहब के हाथों से पता चल जाता है कि मियाँ बीवी की अज़दवाजी ज़िंदगी बड़ी देर पा और उम्र भर का साथ होगा। बड़ी आसानी से इस बात का पता चलाया जा सकता है। ये मैं आपको एक हैंड प्रिंट दिखा रहा हूँ, इसको गौर से देखिएगा। और आपने देखना ये है कि ये वाला हिस्सा जो है जिसे मोटाफिनस कहता हूँ और जिसका अक्सर जिक्र करता हूँ, इसको दिखाया है। ये बड़ा पुरगोश्त भारी भरकम है, देखिएगा आपने, बड़ा भारी भरकम और पुरगोश्त है, देखिएगा। अभी आपने ये हैंड प्रिंट देखा। अच्छा, इस हैंड प्रिंट में आपने ये देखा कि मैंने इसको एक निशान लगाकर इसका दौरानिया दिखाया है कि ये काफ़ी इतना लंबा प्रोमिनेंट पुरगोश्त और इसके साथ साथ ये मोटाफमून तक आया हुआ है। इसका मतलब है कि ऐसे शख्स की तलब जो है अज़दवाजी ज़िंदगी के सिलसिले में अपनी बीवी से दूसरे मर्दों की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। अगर ऐसी औरत जिसके अंदर आम औरतों की निस्बत जज्बाती और वो तलब जो मियाँ बीवी से मुताल्लिक होती है ज़्यादा ना पाई जाए, तो फिर दोनों के दरमियान किसी न किसी वजह को इख्तलाफ बनाकर अलहदगी इख्तियार करने के चक्कर में चढ़ जाते हैं। अगर ऐसा न कर पाएं तो अमूमी तौर पर देखा गया है कि ऐसा मर्द जो है वो दूसरी, तीसरी और चौथी शादी पे भी चला जाता है। इसके लिए जरूरी है कि जब हाथ देखकर यह फैसला किया जाए कि शादी इसकी कैसी औरत से होनी चाहिए, तो ऐसे मर्द की शादी ऐसी औरत से होनी चाहिए जो बड़ी ही लेलो निहार तबीयत की मालिक हो, रात और दिन उसकी नज़र में एक ही हैसियत की हामिल हों और बुनियादी तौर पर बड़ी खुशगवार और जज्बाती एतबार से इंतहाई गैर मामूली खुशकुन तबीयत की मालिक हो। इस प्रिंट को जब आप गौर से देखते हैं तो ये वाला जो माउंट ऑफ वीनस है, ये वाला, इसका जब मैंने साइज करके दिया है तो ये बैलेंस्ड है। अब ये बैलेंस्ड वाली जो है ना खातून, इसकी इसके साथ शादी बड़ी खुशगवार बसर होगी, इसलिए कि ये बुनियादी तौर पर अगर इस मर्द के 100% जज्बात हैं तो 80% इस औरत के हैं, और ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मर्द को बीवी से और बीवी को मर्द से कभी शिकायत नहीं होगी, और ऐसे लोग बड़ी देर पा इनिंग्स खेलते हैं, उम्र भर का साथ होता है और बड़े खूबसूरत किस्म के जीवन साथी होते हैं। और ये बबांगे दोहल कहते हैं। बीवी कहती है किसी और मर्द की तरफ जिंदगी में देखा तक नहीं, और जबकि मर्द कहता है मुझे और कभी किसी औरत की तलब ही नहीं हुई, इसलिए कि मैं अपनी ज़ौजा मोहतरमा से बहुत खुश हूं। अब मैं आपको एक और हैंड प्रिंट दिखा रहा हूं। अब जब इस हैंड प्रिंट को देख रहे हैं तो यही मोटाफिनस जो है, आप देखेंगे कि इसका जाविया अंदर को आ रहा है। इसका मतलब है कि ये औरत बुनियादी तौर पर थोड़ी सी मर्दम बेजार है। इसी को अपोजिट सेक्स के हवाले से लगा लें तो इसका कॉम्बिनेशन इसी तरह से पढ़ेंगे जो मैं अब पढ़ रहा हूं। ये जो औरत बुनियादी तौर पर मर्दम बेजार है, ये उसकी वो जिबिल्ली ख्वाहिशात जो मर्द के अंदर, जो हैंड प्रिंट आपने सबसे पहले देखा, उसके मायार पर पूरा नहीं उतर सकती। जब ये पूरा नहीं उतरती तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बहाना बनाकर ये दोनों में अलहदगी हो जाती है, और यही वो सबसे बड़ी अहम बात है जिसकी बुनियाद पर खुला और तलाक का अमल, और यही वो सिलसिला है जिसकी बुनियाद पर एक से ज्यादा शादियों की तमन्ना की जाती है, औरत हो या मर्द। यहां मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना जरूर समझता हूं।
फैसलाबाद के मेरे दो दोस्त हैं, बड़े ज़्यादा अमीर व कबीर, क्योंकि यहाँ उम्र मैटर नहीं करती। और ख़ास तौर पर एक बात याद रखिएगा कि उम्र में बड़ी औरत और छोटी उम्र का मर्द, उम्र में बड़ा मर्द और छोटी उम्र की औरत अगर फिजिकल रिलेशन के एतबार से खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उनकी अलहदगी नहीं होती। बेशक एक ही एज ग्रुप की दो मियाँ बीवी शादी कर लें और फिजिकल रिलेशन के हवाले से उनका कॉम्बिनेशन अच्छा ना हो तो फिर किसी न किसी वजूहात की बुनियाद बनाकर वो अलहदा हो जाते हैं। अब वो मौसूफ एक जो मेरे दोस्त थे वो 45 साल के थे, तो वो जिससे औरत से शादी करना चाहते थे वो भी 45 साल की थी, लेकिन औरत के हाथ पर बहुत ज़्यादा फिजिकल रिलेशन और बेहतर से बेहतर रात दिन गुजारने की अलामत पाई जाती थी, जबकि मर्द पर ऐसे हालात की कोई अलामत हाथ पर मौजूद नहीं थी। मैंने उन्हें कहा कि इस खातून के साथ आप ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते, लिहाजा मेरा मशवरा है कि शादी ना करें। और यहाँ मुकद्दर की बात जब मैं और किसी वीडियो में करूँगा तो इसकी भी दलील दूंगा कि शादी बुनियादी तौर पर दो हवालों से देखी जाती है, तकदीर मुक़य्यद और तकदीर मुअल्लक़ के हवाले से। अब जो मेरे दूसरे जो दोस्त थे वो जिस लड़की से शादी करना चाहते थे उनकी उम्र भी तकरीबन 45-46 साल थी, और वो जिस लड़की से शादी करना चाहते थे उसकी उम्र 21-22 साल थी। मैंने उन्हें कहा कि आप एक दूसरे से बहुत मोहब्बत व मुआनसत के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे, इसके बावजूद कि आपकी ये दूसरी शादी है, उम्र भर का साथ होगा, बिस्मिल्लाह करें, शादी कर लें। क्यों? उसके हाथ पर ये मोटा फीनस जो है ये बुनियादी तौर पर कॉम्बिनेशन के एतबार से मर्दम बेजार औरत के हाथ पर जो पाया जाता है वो पाया जाता था। अब जब उन्होंने शादी कर ली तो एक वक्त गुजर जाने के बाद इतना बड़ा अमीर व कबीर होने के बावजूद भी वो पहले वाले दोस्त की बीवी ने खुला ले लिया, जबकि दूसरे मेरे जो दोस्त हैं वो आज भी माशाल्लाह 4-5 बच्चों का बाप है दूसरी बीवी से, और उम्र भर का साथ है और बड़ी खुशगवार किस्म की अज़वाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक दिन हम तीनों इकट्ठे फिर बैठे और वो पहले वाले दोस्त जिनकी बीवी खुला ले चुकी, उसने पूछा कि मलिक साहब वो कौन सी बात थी जिसकी बुनियाद पर आपने कहा कि मेरी बीवी तलाक ले लेगी और इसकी बीवी का उम्र भर का साथ होगा, जबकि ऐसा ही चल रहा है। तो फिर उसको बताया गया कि आपके हाथ पर मोटा फीनस इतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना आपके बीवी के हाथ पर था। उसकी रिक्वायरमेंट आपके अपनी जो असूली तौर पर एक फिजिकल रिलेशन के एतबार से कुव्वत चाहिए या एक कमाल हद तक हुस्न परस्त इंसान के अंदर होती हैं, वो मौजूद नहीं थी, तो उसने अलहदा हो जाना था, बेशक आप अरबपति हैं। जबकि इन साहब की बीवी जो है वो मर्दम बेजार थी, इसलिए कि उसके हाथ पर छोटा सा पिचका हुआ मोटा फीनस पाया जाता था। अब उस मोटा फीनस की बुनियाद पर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो साहिब औलाद नहीं होगी, उसके अंदर बांझपन की कोई अलामत मौजूद नहीं थी, लेकिन उसकी उम्र का जो 25 साल का डिफरेंस था ना, वो उसको फिल इन द ब्लैंक इसलिए कर रही थी कि वो फिजिकल रिलेशन के हवाले से उसकी इतनी बड़ी डिमांड ही नहीं थी, जिसकी वजह से वो दुनियावी आसाइश में बहुत खुश थी और वो उस शख्स से उसको वो दुनियावी ख्वाहिशात पूरी करने की तमाम फैसिलिटी मुयस्सर थी। घर, गाड़ी, माशाल्लाह बच्चे भी हो गए और रुपए पैसे की भी फरावानी रही, और यही वो सिलसिला था जिसकी बुनियाद पर उन दोनों के दरमियान एक लंबी इनिंग्स खेलने का मामला बना। यहां मैं अपने दोस्तों को एक बात बताता चलूं कि शादी के मामले में उम्र जो है वो किसी भी हैसियत की हामल नहीं। हम उम्र लोगों के दरमियान भी शादी देर पर चलने की अलामत नहीं। इसका मतलब है कि अहम बात जो है वो ये है कि क्या दोनों का फिजिकल रिलेशन, ये जो ज़माना कदीम से हम पाम रीडिंग करते आ रहे हैं और ज़माना कदीम से जो कवानीन बने हैं उसी कवानीन को मद्देनजर रखकर ये मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है जो आपको डिलीवर किया है। वल्लाह आलिम बिस्सवाब। इस दुआ के साथ कि मेरा मालिक आपके और मेरे इल्म में बेहतरीन अजाफा फरमाए, जो
आपके और मेरे लिए बाइसे खैर हो, कभी भी बाइसे शर न बने। अपने मेज़बान सादिक महमूद मलिक को अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।